हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स के यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने पहले यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको यूनिट 1 देखना है तो बिजनेस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको यूनिट 1 मिल जाएगा। आज हम इसके अंदर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो यूनिट 2 है इसके अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, और आज हम मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा गोल है वो देख लेते हैं। आज हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का। नंबर्स, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का तो दिखाई देगा सर, ये नंबर्स हैं। नंबर्स का ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो रहा है। फंक्शन मतलब क्या है? आपने क्लास 10th के अंदर देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने साइन थीटा कॉस थीटा करके ये वाला ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ोगे। ये क्या है? ये फंक्शंस हैं। इनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है फंक्शन का और किसका? नंबर्स का। उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या होता है मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर जो नंबर और फंक्शन जो है उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या? ये जो नंबर्स हैं ये अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट। ये जो नंबर्स हैं या फिर ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये एलिमेंट कहलाते हैं। और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल ये कर्ली ब्रैकेट होता है। क्या? स्क्वायर ब्रैकेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को समझ लिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ ली। धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर और अच्छी बढ़िया तरीके से समझ में आने लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, जिसके अंदर इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर रखा है। इसके अंदर जो ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल नंबर जो लिखे हुए हैं, किसमें? ये वर्टिकल जो नंबर लिखे हुए हैं इसे हम बोलते हैं क्या सर? हम इसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं सर? हम इसे बोलते हैं कॉलम। और ये जो रो में जो लिखे हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हें क्या बोलते हैं सर? इन्हें बोलते हैं हम रोज़। क्या बोलते हैं सर? इन्हें बोलते हैं रोज़। और जो वर्टिकल है उन्हें बोलते हैं सर हम कॉलम्स। क्या बोलते हैं सर? उन्हें बोलते हैं हम कॉलम्स। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसके अंदर ये जो है ये क्या है? ये सर रोज़ हैं, और ये क्या है सर? ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। उम्मीद है आपको कॉलम्स और वर्टिकल समझ में आ गया होगा। आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए देखते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। m क्रॉस n को क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं m बाई n। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रोज हैं, जैसे इसके अंदर दे रखा है 1 2 3, कहाँ तक सर? m तक दे रखा है। इसके अंदर m क्या है सर? m रोज है, और इसके अंदर कॉलम दे रखे हैं 1 2, ऐसी कहाँ तक सर? n तक दे रखे हैं। इसके अंदर n कॉलम है, m रोज है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसके अंदर m रोज है और n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। क्या हो जाएगा सर? इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम होती हैं, जो m होता है, जो पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है सर? वो होता है रोज, और जो बाद में जो लिखा हुआ था वो होता है कॉलम। और ये m बाई n क्या है? ये सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर? m बाई n है। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को और समझते हैं। जिस तरीके से ये एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, इसके अंदर ऑर्डर अगर हम बताएं तो ऑर्डर क्या होगा सर? ऑर्डर मतलब सर जो रोज होती हैं और जो कॉलम होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर से कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रो हैं, तो 3। और कॉलम कितने सर? 1 2 3 कॉलम है, तो 3 बाई 3 का ये मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा सर? इसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर? 3 बाई 3। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? ये जो ऑर्डर निकल कर आया है उसी को मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 3 से 9, तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे सर? 9 हो जाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आप पहले ऑर्डर बता कर लीजिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 3 बाई 3, बस उसी का मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। आगे देखते हैं। चलिए अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे
ये ए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर जो ए आई जे करके जो लिखा हुआ है ये क्या है सर, ये है एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है एलिमेंट। अच्छा ठीक है, ये एलिमेंट लिखा हुआ है। इसके अंदर जो आई है सर, आई का क्या मतलब है, आई जो है ये आई डिनोट करता है रो कौन सी है। आई क्या बता रहा है, ये आई बता रहा था रो कौन सी है। क्या बता रहा सर, ये बता रहा है रो कौन सी है। और जे क्या बता रहा था, ये जे बता रहा कॉलम कौन सा है। जे क्या बता रहा सर, जे बता रहा कॉलम कौन सा है। आई ए जे एक एलिमेंट लिखा हुआ है, इसके आई ए जे एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये कॉलम है, मतलब ये आई बताता है हमें रो कौन सी है और जो जे बताता है कि कॉलम कौन सा है। अब जैसे कि अब ये लिखा हुआ है A12, क्या लिखा हुआ है A12। वन क्या है, यहाँ पर जो पहले लिखा होता है वो रो होती है, यानी कि ये वन क्या है, ये जो पहले लिखा हुआ है वो रो यानी आई है। तो वन मतलब रो, रो मतलब जो वन पहली वाली रो यानी पहली रो की बात कर रहे हैं। अब टू लिखा हुआ है यानी दूसरे जो होता है जे होता है, जे मतलब कॉलम, यानी कॉलम कौन सा, दूसरा, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा सर, टू हो जाएगा। अगर मैं कहूँ A12 फाइंड करिए तो A12 कौन सा एलिमेंट है सर, A12 है दूसरा एलिमेंट ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, A31 लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ 3 यानी रो, ये 3 क्या बताया सर, कौन सी रो है, तीसरी रो है, यानी ये वाली तो रो है। सर वन क्या है सर, ये कॉलम बता रहा है, कौन सा वाला कॉलम सर, पहला कॉलम, तो पहला कॉलम यानी ये, तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा सर, 7। A31 कौन सा एलिमेंट है सर, A31 7 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। ये वाली चीज़ भी आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे समझते रहिए, आपको मैट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आगे देखते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम है ए, तो इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है सर, 2 रो हैं, ठीक है। कॉलम कितने सर, 2 ही कॉलम, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। क्या हो जाएगा सर, 2/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं आपसे A11 पूछूँ, A11 का क्या मतलब है सर, A1 का मतलब सर पहली रो ये वाली हो गई, A1 दूसरा कॉलम भी पहला, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि A11 क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ A12 क्या होगा सर, A12 1 यानी कि पहली रो यानी कि ये वाली रो, और 2 यानी कि दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो कौन सा आ जाएगा सर, ये पहली रो दूसरा कॉलम यानी 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 3। अगर मैं पूछूँ A21 यानी 2 क्या है सर, रो, 2 क्या बता रहा है कौन सी रो है, तो दूसरी रो है और पहला कॉलम, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ A22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि -1, इसका आंसर -1 हो जाए। जब भी आपसे इसी तरीके से पूछा जाए A11, इसका मतलब क्या था, कौन सा एलिमेंट है, हमें ये बताना एलिमेंट कौन सा है, A11 A21। अब फाइंड कर लोगे, यस सर, आगे हम फाइंड कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर बताना है, सबसे पहले इसके अंदर बताना है ऑर्डर बताना है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले रो लिखी जाती है। रो कितनी है सर, 1 2 रो है, ठीक है सर, 2 लिख दिया हमने। कॉलम कितने हैं सर, 1 2 3 कॉलम है, तो कितने ऑर्डर क्या होगा सर, 2/3 इसका ऑर्डर हो गया, इस मैट्रिक्स का 2/3 ऑर्डर हो गया। अब इसे देखते हैं, ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसके सर रो कितनी है, रो कितनी है, 1 2 रो हैं सर, और कॉलम कितने, 1 2 सर, 2 ही कॉलम है, 2 ही सर क्या है, कॉलम है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा सर, रो कितनी है, 1 2 3 रो हैं, तो 3 रो हैं, कॉलम कितनी है सर, 1 कॉलम है, तो 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 3/1 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके अंदर कितनी रो है सर, 1 रो दे रखी है, 1 रो दे रखी है, कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है सर, 1/3। इसकी बात करें 1 2 3 कितनी है सर, 3 इसकी रो है, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 कॉलम है, तो 3/3 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं, जो पहले जो लिखी जाती है, पहले रो लिखी जाती है, और दूसरी जो लिखी जाती है वो कॉलम लिखे जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं, इसके अंदर 1 2 तो सर रो है, इसके अंदर कॉलम कितने, 1 2 ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स किसका हो गया, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर निकालना अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यस सर समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले आपको रो बतानी है, रो कितनी है, इसके अंदर सबसे पहले आपको रो बतानी है कि सर इसके अंदर रो कितनी है, तो रो कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 सर, 3 रो हैं इसके अंदर। अच्छा मैं पूछूँ कॉलम कितने हैं सर, 1 2 3 4 सर, 4 कॉलम है, कितने सर, 4 कॉलम है। ऑर्डर क्या है सर इसका, तो 3 रो हैं 4 कॉलम है सर, 3/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सर, जितना ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ऑर्डर 3/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सर 12 है, चाहे तो गिनकर देख लीजिएगा। अब A34 बताना है, A34 का मतलब
A3 यानी पहले मतलब क्या आता है, रो आता है, यानी 3 क्या बता रहा है, कौन सी रो, तीसरी रो, यानी तीसरी रो की बात कर रहे हैं। 4 यानी चौथे कॉलम की, तीसरी रो चौथा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। इस तरीके से एलिमेंट बताते हैं और इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर, रो, कॉलम और रो इस तरीके से फाइंड करा जाता है। यस सर, हमें रो, कॉलम, ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, A31 कौन सा एलिमेंट है ये पता करना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या है सर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विद वन रो। क्या होता है रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें कितनी रो है सर, इसके अंदर एक रो है, एक रो है तो क्या हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर बताने के लिए कहूँ तो सर एक रो है तो पहले रो आता है सर, कॉलम कितने सर, 1 2 3 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है सर, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विद वन कॉलम, जिसका एक कॉलम हो उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जिसकी एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स, जिसका एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है ये पूछ ली गई है इसकी डेफिनेशन, इसके स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जहाँ पर भी ये बल्ब दिखाई दे समझ जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसके अंदर सर रो कितने सर, रो इसके अंदर 2 है, कॉलम कितने सर, 2 ही कॉलम है, तो 2/2 रो एंड कॉलम इक्वल है, तो ये क्या है सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी पूछा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको लिखनी होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी रोज और कॉलम इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है जिसके अंदर रो कितनी सर, रो 2 है, मल्टीप्लाई बाई कॉलम कितने सर, 3 कॉलम है, तो 2/3 का ये मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अनइक्वल है, अनइक्वल है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, डायगोनल मैट्रिक्स ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। जिसके नॉन डायगोनल, डायगोनल क्या है सर, ये पहला जो एग्जाम्पल दे रखे, पहले एग्जाम्पल में जो 9 और 11 लिखा हुआ ये तो डायगोनल है। नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0, यानी कि डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो 0 होनी चाहिए। यस सर 0 है, तो ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर डायगोनल क्या दे रखे हैं सर, 4 6 8, ये सर डायगोनल है। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यस सर, इसमें 4 6 8 के अलावा जितने भी 4 6 8 क्या है सर, ये डायगोनल है, इसके अलावा बाकी 0 है, बाकी एलिमेंट क्या है 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। उम्मीद है डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे सर, अब बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब ये जो टाइप्स लिखे हुए हैं 6 के 6 ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, जो अब कर चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कौन से, ए बी सी, ये डायगोनल है। जो नॉन डायगोनल है मतलब ए बी सी को हटाकर बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। यस सर 0 है, 0 तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है सर, आगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का ये पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल में जो ये एलिमेंट है ये सब के सब इक्वल होते हैं, मतलब ये कांस्टेंट नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इक्वल। जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के जो मैट्रिक्स, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 1 होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे 1 होने चाहिए और बाकी बचे हुए 0 होने चाहिए, वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। और इसका एक और नाम है क्या, इसका एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने सुना होगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी बात आगे और करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइंगल के बेसिस पर मैट्रिक्स देखते हैं। किसके, ट्राइंगल के बेसिस पर मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक दूसरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं पहले अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके ऊपर के जो एलिमेंट है उन्हें छोड़कर बाकी बच्चे 0 होने चाहिए। यानी ऊपर वाले जो एलिमेंट है
ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी बचे जीरो होने चाहिए। ऊपर के एलिमेंट जीरो ना हो तो वो अपर है, ऊपर के एलिमेंट जीरो ना हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नीचे के एलिमेंट जीरो ना हो, ये ट्रायंगल बनना है इसलिए ट्रायंगुलर नाम है, अगर नीचे के एलिमेंट जीरो ना हो तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप भी समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स है क्या, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट, वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये एक अलग मैट्रिक्स दे रखा है, सारे एलिमेंट जीरो, ये अलग मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है सर, 1 2 3 सर, 3 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, तो ये 3x3 का क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा, आगे दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अभी मैंने बात की थी पीछे। बल्ब दिखाई दियो क्या चमका, इसका मतलब है सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ते हैं क्या होता है, जिसे IN से डिनोट करते हैं। ये n/n स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। n/n मतलब रो और कॉलम दोनों इसके इक्वल हैं। ये n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है विद मेन डायगोनल ऑफ वंस एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरोज। इसका क्या मतलब है, जैसे ये पहला एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसके जो डायगोनल हैं, जिसका जो डायगोनल है वो 1 होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं और बाकी बच्चे 0 होते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 के इक्वल होते हैं और बाकी बचे 0 होते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, ये क्या है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो 1 है और बाकी बचे 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, डायगोनल के जो मैट्रिक्स हैं, एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल टू 1 है और बाकी बचे 0 है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ से अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू होंगे। अब बेस हमारा यहाँ पर बन चुका है, अब इसके बाद अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है सर, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। क्या, वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक B एक मैट्रिक्स दे रखा है। A का जो ऑर्डर है वो है 3/4 और B का जो ऑर्डर है वो है 4/3। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है सर, जिसका ऑर्डर सेम हो, वो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका एक का है 3/4 ऑर्डर, एक का 4/3। इसका मतलब इसके ऑर्डर जो इक्वल नहीं है, ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये इक्वल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकते। अब दूसरा जो है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है सर, इनका जो ऑर्डर सेम है। अब एक और कंडीशन का, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल। दूसरा है रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे इस वाले मैट्रिक्स का 3 और इसका भी 3, ये इक्वल है। ठीक है सर, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर 4 और ये भी 4, ये इक्वल है, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ये इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 0 है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ 0 है, यहाँ पर 6 है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तब इक्वल मैट्रिक्स होगा। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स A दे रखा है 3/5 ऑर्डर का, B मैट्रिक्स दे रखा है 3/5 ऑर्डर का, यानी ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स होगा। आगे देखते हैं, सर ऑर्डर सेम है 2/2, उसका भी ऑर्डर सेम है सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है सर, अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इसका ये 4, ये भी 4, ये 3, ये 3, ये 8, ये भी 8, ये 1 और ये भी 1। इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हैं और ऑर्डर भी सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया सर इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स। क्या बताना, वैल्यू बतानी है वेरिएबल की, सो दैट द मैट्रिसेस इन ईच एक्सरसाइज आर इक्वल। और कह रहे हैं जो मैट्रिक्स ये दे रखे हैं वो इक्वल हैं। क्वेश्चन खुद कह रहा है इसके अंदर जो मैट्रिक्स दे रखे हैं वो इक्वल हैं, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ये इक्वल हैं। क्वेश्चन खुद कह रहा है इसमें वैल्यू बतानी है जो वेरिएबल दे रखे हैं। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर मैट्रिक्स जो इक्वल दे रहे हैं, इक्वल का मतलब जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। चलिए इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट देख रहे हैं, यानी इसका x और इसका 4 इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से x जो है वो निकल कर आ गया 4। इसका मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसी उससे करना है हमें। तो दूसरा ये 2y और ये 12, यानी 2y जो है वो इक्वल है 12 के।
क्यों? क्योंकि सर इक्वल मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो y निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा सर 6, यहाँ से y निकल कर आ जाएगा सर 6। अब यहाँ पर जो z दे रखा है वो इक्वल हो जाएगा 3 के, यानी कि z इक्वल हो गया 3 के। इसका मतलब एक्स वाई जेड की हमें यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। एक्स वाई जेड की इक्वल मैट्रिक्स दे रखा था, इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरी एग्जांपल क्या दे रखी है, इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है। इसकी ये भी इक्वल मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के हिसाब से एक्स की वैल्यू हो गई सर यहाँ पर क्या 12 हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर y+3 इक्वल हो जाएगा सर 5 के, y+3 इक्वल हो गया सर 5 के। सर यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी 2। ठीक है सर, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू निकल आई y की, और z की सर ये 2z है सर वो इक्वल हो गए 6 के। क्या 2z इक्वल होगा 6 के, तो यहाँ से 2 बन जाए 2, 2 3 या 6, तो z की वैल्यू क्या आ गई सर, z की वैल्यू आ गई 3। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने फाइंड करनी। कैसे निकालनी, क्वेश्चन कह रहा है इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उसी से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है। क्या एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है उसे देख लेते हैं, एक सेकंड। एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स, वो दो मैट्रिक्स जिनको ऐड कर दिया, यानी अगर मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं उसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या, मैट्रिक्स के ऐड करने को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कह रहे हैं। जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है मैट्रिक्स को ऐड करने की, वो देख लें। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, कब दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, कब, जब ऑर्डर सेम होगा। कब, जब उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या सर, इसका ऑर्डर 2/2, वो हमने अच्छी तरीके से देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसका क्या सर, इसके अंदर 1 2 दो रो दे रखे हैं, 2/1 कॉलम है। ये 2/1 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का। इसका मतलब इसके जो वो है ऑर्डर वो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसका एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं, तो इन दो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब इसके अंदर एक मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले ऑर्डर देखना, ऑर्डर सर इसका 2/2 है, सर इसका भी 2/2 है। ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये है कि हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब हम इनका एडिशन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का सम होता है। इसका क्या मतलब है, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं यानी 10 और -6 इनको ऐड कर सकते हैं, 0 और 3 इनको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। चलिए ऐड कर देखते हैं। जब 10 और -6 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सर, ये 10 - 6। अब 0 और 3 को ऐड करेंगे सर, 0 + 3। -4 और 1 को ऐड करेंगे, -4 + 1। और 5 और -7 को ऐड करेंगे तो 5 - 7। ठीक है सर, इनको ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 - 6 4 आ गया सर, और 0 + 3 यानी कि 3 आ गया सर। -4 + 1 -3 आ गया सर, और 5 - 7 -2 आ गया। इसका मतलब ऐड करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स आया सर, ये वाला मैट्रिक्स आएगा। इस तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। कंडीशन क्या है सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है सर, बस यही की पॉइंट है इसका, यही याद रखना है हमें। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन के अंदर हम एडिशन करके देख लेते हैं दो मैट्रिक्स का। ठीक है सर, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। ठीक है सर, ये भी सर 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी सर 2/2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सर हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। चलिए, और ऐड किसको करते हैं सर, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है सर, अब 1 को ऐड करिए -3 के साथ, यानी कि 1 - 3, और 3 को ऐड करना है 1 के साथ, यानी कि 3 + 1, और 7 को ऐड करना है 8 के साथ, तो 7 + 8, और 4 को ऐड करना है -7 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 - 7। ठीक है सर, जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो a + b की वैल्यू क्या आएगी सर, 1 - 3 सर ये हो जाएगा -2, 3 + 1 सर ये हो जाएगा 4, और 7 + 8 क्या हो जाएगा सर, 7 + 8 हो जाएगा 15, 4 - 7 सर ये हो जाएगा -3। ये आ गया एडिशन ऑफ a + b। इसी तरीके से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये दे रखा है। अब आपको इसके अंदर फाइंड करना है a + b, इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है।
अब ये आपको होमवर्क में करना है, 2 मैंने करा दिए, सेम इसी तरीके से होगा। ये मैट्रिक्स दे रखा है, इन 2 मैट्रिक्स को भी आपको ऐड करना है और इनका भी आंसर आपको हो सके तो कमेंट में जाकर बता दीजिएगा। और इनको आप रफ कॉपी पर अभी वीडियो को पॉज करके पहले इनको सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं, क्या स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। क्या स्केलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसे देख लेते हैं। मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट कॉल्ड स्केलर। स्केलर क्या होता है? मैट्रिक्स को जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को स्केलर कहते हैं। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमने 2a से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को, यानी 2 क्या एक स्केलर है, क्या कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? स्केलर, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1403, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जब 2 से 1 को करेंगे तो ये जाएगा 2 1 2, 2 को जब 0 से करेंगे 2 0 0, और 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 8, और 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6। इस तरीके से होता है स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे और देखते हैं इसकी एग्जांपल, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स को। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और सी दे रखा है, यानी कांस्टेंट यानी स्केलर की वैल्यू 3 दे रखी है, तो सी ए फाइंड करना है। सी ए मतलब 3a फाइंड करना है। ठीक है सर, 3a फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 1 3 2 4 3a, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 3 को 2 से करेंगे 3 2 6, 3 को 3 से करेंगे 3 3 9, 3 को 4 से करेंगे 3 4 12। इस तरीके से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। सर हमें ये भी समझ में आ गया स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन द मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है 2a माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। क्या हमें बताना है 2a माइनस 3b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर, पहले 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 3b की वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाएगा। 2a निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं 2a क्या होगा। ठीक है सर, 2a का मतलब है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर? -17385 इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2a आ जाएगा। ठीक है सर, 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। यस सर समझ में आ रहा है। और 2 0 जा 0, तो 2a का तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब 3b फाइंड करना है। क्या 3b फाइंड करना है? ठीक है, 3b फाइंड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3b फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है सर, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या है। 2 0 -5, 2 0 -5, और क्या दे रखा है? -3 4 -6, -3 4 -6। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस का। ठीक है सर, 3 3 जा 9 माइनस का, 3 4 जा 12 प्लस का, और 3 6 जा 18 माइनस का। ये आया 3b की वैल्यू। और हमें बतानी क्या थी? हमें बतानी थी 2a माइनस 3b की वैल्यू। हमें बतानी थी 2a माइनस 3b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। बता देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो 2a जो मैट्रिक्स है वो तो ये निकल कर आया है, एक सेकेंड, 2a मैट्रिक्स तो ये निकल कर आया है, और 3b जो आगे था वो निकल कर आया है। 2a क्या है? -2 14 6 16 10 0। इसे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। 2a माइनस 3b करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या निकल कर आई है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 2 14 6 क्या निकल कर आई है? -2 14 6 और 16 10 0, ये निकल कर आई है 2a की वैल्यू। -3b की वैल्यू क्या निकल कर आई है सर? 3b की वैल्यू निकल कर आई है 6 0 -15 -9 12 -18। क्या 6 0 -15 और क्या है सर? -9 12 -18, -9 12 -18, ये 3b की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 को जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, -2 -6 सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8। 14 + 0 क्या हो जाएगा सर? 14 - 0 ये हो जाएगा 14 के इक्वल। 6 माइनस माइनस प्लस यानी 15,
ये वाला माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा माइनस प्लस 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है सर, 16 प्लस माइनस 9 ये हो जाएगा सर 5 के इक्वल। 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे, सॉरी ये हो जाएगा 7 के इक्वल। अब 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 22 और 0 ये हो जाएगा माइनस 22। क्यों, एक सेकंड रुकिए, ये गलत हो गया। 10 और माइनस 12 है तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2। अब इसके अंदर ये 0 और प्लस 18 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस 18। इसी तरीके से ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से ये सॉल्व करना है आपको, और इसे रफ कॉपी में जाकर अभी सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर। ठीक है सर, कर रहे हैं हम। अब आप आगे पढ़ाइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। यस सर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, एक सेकंड रुकिए, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड करना है 3a प्लस 7b प्लस 9i क्या होगा। ठीक है सर, पहले 3a लिख लेते हैं, यानी a के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स क्या देगा 2 -3 और 4 और 1 2 3 2 3 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 हो गया। अब प्लस 7b यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करना बी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 3 1 0 1 3 3 1 2 3। ये बी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना किसे, आई मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनली मैट्रिक्स डायगोनली एलिमेंट 1 होते हैं, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 9 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो चीज़ निकल के आई है, सबसे पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इसको। अब जो चीज़ पीछे लिखी थी हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख ली है। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधे। यस सर, करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 3 3 माइनस का 9, 3 2 6, 3 3 9। अब 3 4 12, 3 3 9 और 3 3 9, ये आया 3a प्लस 7 भी क्या आएगा वो देख लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और ये हो जाएगा 7 1 7 और 7 1 7, 7 1 7, 7 3 21 और 7 2 14। ठीक है सर, अब 7 को 0 से करेंगे 7 आएगा, ये इस वाली रो में मल्टीप्लाई करें इस टाइम, और 7 को 3 से करेंगे 21 आएगा, और 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा। ये आ गया 7b की वैल्यू। अब प्लस 9i की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। ये आएगी 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये आ गई 9i की वैल्यू। अब इसको बस डायरेक्ट प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए प्लस करते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है सर, कर लेते हैं प्लस इसको एक बार। अब डायरेक्ट वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। चलिए प्लस करके देखते हैं एक बार। ठीक है सर, अब ये जो 6 दे रखा है, अब 6 को 21 से प्लस करो, पहले कितना हो गया सर 27 आ गया। अब 27 को 9 से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा सर, 27 प्लस 9 हो जाएगा 36, एक आ गया 36। अब इस 3 को प्लस करना 7 से 10 हो जाएगा, 10 को 0 से करेंगे तो सर 10 ही आएगा। ठीक है, अब 6 को प्लस करना है 7 से, कितना हो गया 13, 13 को 0 से करेंगे तो प्लस 13 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, -9 को प्लस करेंगे 7 से -2 आएगा, -2 को 0 से प्लस करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, 6 को प्लस करेंगे 21 से तो 27 आएगा, 27 को करेंगे तो 9 से 36 आएगा, क्या आएगा 36 आएगा। अब 9 को प्लस करना 14 से, कितना हो जाएगा 9 को 23 हो जाएगा, 23 में 0 प्लस करेंगे तो 23 आएगा। अब 12 को प्लस करना 0 से 12 आएगा, और 0 से प्लस करेंगे तो 12 ही आएगा। 9 को प्लस करना है 21 से 30 आएगा, 30 में 0 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है सर, 9 को प्लस करेंगे 21 में 30 आएगा, 30 में 9 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 39। ये आ गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है सर, हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। क्या सर, वो है हमारा मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है, दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में उसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन, यानी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब देखते हैं कब पॉसिबल है। ए वाले का कॉलम कब पॉसिबल है, पहले देखना ए वाले का कॉलम, यानी ये दो मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये दे रखा है,
अब इसके अंदर जो सबसे पहले ऑर्डर देखना है, यानी ए वाले का कॉलम, ऑर्डर में देखिए ए वाले कॉलम क्या होगा सर, ये होगा ए वाले कॉलम। अब बी वाले का रो, बी वाले की रो, यानी ये ऑर्डर दे रखा बी मैट्रिक्स का, इसका ये देखिए रो, ये हो जाएगा ये वाले बी वाले की रो इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये ए वाले का तो कॉलम और बी वाले की रो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और इसके अंदर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ए बी, इन दोनों का जो ए बी यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ए वाले का ऑर्डर के अंदर ए वाले का कॉलम और बी वाले की रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये वाली बात सर हमें समझ में आ गई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा? जब ऑर्डर के अंदर उसका ए वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बी वाले मैट्रिक्स की रो दोनों इक्वल होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये वाली बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा। यस सर, समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को और समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नेक्स्ट पार्ट में हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए देखते हैं। अभी एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/3 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 ऑर्डर का। ठीक है सर, चेक क्या करना है सर, हमें चेक करना है पहले वाले, क्या देखना है सर, ए वाले का कॉलम। क्या देखना है सर, हमें देखना है ए वाले का कॉलम। ए वाले का कॉलम क्या सर 3 है, और बी वाले का रो, बी वाले का रो क्या सर 2 है। इसका मतलब इसमें जब इन दोनों का ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो क्या होगा सर, वो नॉट पॉसिबल होगा। क्या होगा सर, वो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं है। आगे एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है, जिसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। और चेक क्या करना है सर, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होनी चाहिए। यस सर, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब जब ए बी मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, तो वो हमारा क्या होगा सर, वो पॉसिबल होगा। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सर पॉसिबल होगा। अब समझ में आ गई मल्टीप्लिकेशन क्या कब पॉसिबल होगा। यस सर, समझ में आ गया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, तभी तो हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा। ठीक है, सबसे पहले अब करने का तरीका देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट चेक सी आर। फर्स्ट चेक सी आर का क्या मतलब है, C4 क्या सर, C4 हो जाएगा कॉलम। पहले चेक करिए कॉलम, दूसरा क्या सर आर, आर मतलब सर रो, फिर चेक करिए रो। इसका मतलब सबसे पहले ऑर्डर देखना है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा सर, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2, इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 2/3। चेक क्या करना सर, चेक करना सी आर। सी आर मतलब पहले कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सर दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो। ठीक है सर, दोनों की इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए, उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई करना है आरसी। आरसी मतलब पहले रो देखनी है और फिर क्या देखना है, फिर देखना कॉलम। अब इस चीज़ को देखते हैं कि आरसी अप्लाई कैसे करना है, रो कॉलम अप्लाई कैसे करना है। ये तो सीख गए सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा। चलिए देखते हैं। उसे देखने से पहले ये चीज़ देख लीजिए, मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर क्या होगा सर 1 2, 2 रो हैं और सर 1 2 3 4, 4 कॉलम है। 2/3 का मैट्रिक्स है, ये कितने का सर 1 2 3, 2/1 2 3 4, 2/4 का ये मैट्रिक्स है सर। इसका कॉलम इसकी रो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हमें देखा था 2/2 का ये मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है सर, इसकी कॉलम इसका रो इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने कहा था, फिर उसके बाद अप्लाई करना है आरसी। अप्लाई करना है आरसी, यानी कि पहले चेक करना है रो। रो मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की रो देखनी है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। ठीक है सर, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके अंदर हम ए बी फाइंड करने जाना है। क्या फाइंड करने जाना है, ए बी। चलिए ए बी को फाइंड कर देखते हैं। अब पहले वाले का जो रो है, दूसरे वाले कॉलम लेना है। पहले वाले का रो यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 2 8 जा 16, तो +16 कर देंगे आप। इस तरीके से पहली रो से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या कर दिया सर, पहली रो से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। रो ली, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई, अब इसी रो से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 को 6 से करेंगे तो सर 6 आएगा। और सर 2 को जब 9 से करेंगे, 2 9 जा कितना हो जाएगा सर 18,
प्लस 18 कर देंगे। ठीक है सर, मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं अब हम। ठीक है सर, अब क्या हो गया, अब हो गया सर दूसरा कॉलम भी। अब तीसरा कॉलम लेना, इसी रो से तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करें। जब 1 से 7 करेंगे तो सर 7 आएगा, और प्लस अब 2 को हम इस 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है सर, सेम इसी तरीके से अप्लाई RC का मतलब सर पहले वाले की रो लेनी है, दूसरे वाले का कॉलम लेना। अब सर पहली रो तो कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद हमें दूसरी रो पर आना है। इस दूसरी रो और फिर इसके बाद कॉलम लेना है बी वाले मैट्रिक्स का। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 5 15 यानी 15 आएगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना 8 से, 4 8 से 32 कर देंगे। ठीक है सर, अब पहली बार इसकी जो रो है पहले कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर दी, अब इसकी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरीके से। 3 6 जा 18 और प्लस ये हो जाएगा 4 9 जा 36। ठीक है, अब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 प्लस 4 10 जा 40, ये आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इस चीज़ को प्लस कर लेना है। ठीक है सर, अब इसको प्लस कर लेते हैं। कैसे प्लस करेंगे सर, प्लस करने का तरीका ये है, 5 और 16 कितना होगा, 5 और 16 हो गया सर 21। अब जो ए बी की वैल्यू आई है वो देख लेते हैं क्या आई है। 5 प्लस 16 करा सर, वो आया हमारा 21। ठीक है सर, 6 प्लस 18 करेंगे सर, ये आ जाएगा 24। ठीक है सर, ये हमारा 24 आ गया। अब जब 7 प्लस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा सर हमारा 27। क्या आ जाएगा सर 27। 15 प्लस 32 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 47। ये आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा 47। जब इसको प्लस करेंगे तो 18 प्लस 36 ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। अब जब इसको प्लस करेंगे 21 प्लस 40 तो ये हो जाएगा 61। अब ये आ गया हमारा ए बी की वैल्यू। इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया होगा। यस सर, मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करने ये हमने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपसे कहूँगा, अब आप खुद कर देख लिए, क्या खुद कर देख लिए कैसे मैंने मल्टीप्लाई करा। ठीक है सर, जो कंडीशन बताइए उन्हीं को अप्लाई करना है। सर हमने कर देख लिया, अब सर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए बी। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए एंड बी, इनका सर ए बी फाइंड करना है। ठीक है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका ए बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या ऑर्डर चेक करिए सर, ये इसका 2/2 ऑर्डर है सर, इसका भी 2/2 ऑर्डर है। क्या करना है, चेक RC, चेक CR। क्या चेक CR, चेक CR मतलब पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए। यस सर, इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन दोनों मैट्रिक्स का। मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं सर RC मतलब क्या, RC मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। जब हम करेंगे पहले वाले की रो यानी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आएगा। ठीक है सर, अब पहले वाले की तो रो ही रहने देनी है, दूसरे वाले का कॉलम, दूसरा कॉलम ले लेना। ठीक है सर, जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आएगा। ठीक है सर, अब पहली रो तो कंप्लीट हुई, अब दूसरी रो लेनी है। पहले सर पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 0। ठीक है सर, इसको हमने मल्टीप्लाई करा 3 से तो ये 0 आया था। 1 सेकंड रुकिए, गलत हो गया। क्योंकि जब हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा था तो 0 आएगा हमारा, और इसमें जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करा था 0 को तो यहाँ पर भी हमारा 0 आया था। अब जो हमें ये वाली रो ले रखी, क्या सेकंड रो ले रखी है, अब पहला कॉलम दूसरा कॉलम ले रखा है। जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 + 0 + 0 + 0, इसका मतलब जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स होता है सर, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है सर, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आगे और देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब चेक CR मतलब पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए। सर इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं RC मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम, बस मल्टीप्लाई कर दिए।
ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, प्लस में 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 14, 2 7 या 14। ठीक है सर, पहले वाले की रो दूसरे का कॉलम ले लिया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से, तो 6 1 जा 6 प्लस 8 2 जा 16 हो जाएगा। जब दूसरी रो पहला कॉलम लेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 4 7 जा 28 हो जाएगा। इसके बाद जब दूसरी पहली ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम यानी 3 6 जा 18 प्लस 4 8 जा 32 हो जाएगा। जब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, जब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं आगे स्टेप, अगला स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 5 प्लस 14 क्या 5 प्लस 14 कितना होगा सर, ये हो जाएगा 19। ठीक है सर, 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 22। ठीक है सर, 15 प्लस 28 सर ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 और 1 4, ये हो जाएगा सर 43। 18 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50। ठीक है सर, हमसे मल्टीप्लिकेशन करना आ गया। अगर मल्टीप्लिकेशन करना आ गया तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, उसे करिएगा। क्या है सर होमवर्क, चलिए देख लेते हैं होमवर्क क्या है। ये मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी, ए भी आपको फाइंड करना है, दूसरा मैट्रिक्स बी और ए, बी ए आपको फाइंड करना है। और जब ए बी और बी ए की जो वैल्यूज जो आएंगी वो इक्वल नहीं होंगी, जो ए बी के फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा और बी ए फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी तो आपने इसका मतलब सही करा है। अब इसको आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ईजी क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्वेश्चन कराएं इसी तरीके से होगा। चलिए करके देख लिए, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने सही करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i और ए मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, एक एक करके 5a प्लस फाइंड करेंगे, फिर 6i फाइंड करेंगे, फिर एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ए स्क्वायर। एक सेकंड, जब ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब है सर कि जो मैट्रिक्स ए दे रखा है इसको दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ए स्क्वायर फाइंड करना है। पहले क्या कर रहे हैं सर, हम ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है सर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, हम ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं सर, हम फाइंड कर रहे हैं ए स्क्वायर। सबसे पहले अप्लाई, सबसे पहले क्या करना है सर, सी आर चेक करना है, यानी 2/2 का ये मैट्रिक्स है, ये सॉरी एक सेकेंड रुकिए, ये सर 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी सर 3/3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले चेक सी आर, मतलब पहले का कॉलम दूसरे की रो सर इक्वल होनी चाहिए। यस सर इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल है इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद अप्लाई करना है आरसी। आरसी मतलब पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। चलिए अप्लाई कर देखते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा उससे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है सर, ए स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है सर, अब पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है सर, इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 0 आएगा सर, और प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या करना है। पहली रो कंप्लीट हो गया, अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है सर, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 को पहली दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 3 को -3 से करेंगे तो सर -3 आएगा। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम कर लेते हैं। ठीक है सर, 2 को करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 1 3 जा प्लस 3 आ जाएगा, और 3 0 जा 3 आ जाएगा। ठीक है सर, अब तीसरी रो और पहला कॉलम, क्या तीसरी रो पहला कॉलम, उम्मीद है आप मल्टीप्लिकेशन करना सीखे होंगे। तीसरी रो और पहला कॉलम लेना है। ठीक है सर, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा सर, ये -2 आ जाएगा, और 0 को ये 0 आ जाएगा। ठीक है सर, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम,
0 आएगा सर। -1 +1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और 0 को -1 से करेंगे तो सर +0 आ जाएगा। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3 और 0 को 0 से करेंगे तो +0 आ जाएगा। ये आया। इसको करने के बाद क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करना है, ये चीज़ निकल कर आई है। अब जब इस चीज़ को आप क्या करोगे, जब इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे, यानी कि 4 इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे 4 + 0 + 1 क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 5। ठीक है सर, 5 आ गया। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे 0 ये -1 आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर -1 लिखा है आपने। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 आएगा। इसी तरीके से बस मैंने इनको प्लस करके, सबको मैंने प्लस करके ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। क्या सबको सर आपने पहले प्लस करा और ए स्क्वायर की वैल्यू आपने रख दी। बहुत अच्छा करा सर आपने, यहाँ पर हमारा टाइम बच गया। ये आया ए स्क्वायर का मैट्रिक्स। क्या आया सर, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आया। उसके बाद हमें फाइंड करना था क्या, उसके बाद फाइंड करना था हमें 5a। 5a कैसे फाइंड करेंगे सर, ए मैट्रिक्स ये दे रखा है ए मैट्रिक्स, इसके अंदर सर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a मैट्रिक्स निकल आएगा। चलिए 5a फाइंड करते हैं। अब इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, चलिए उसे देख लेते हैं। ठीक है सर, तो इसको 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से, ये हो जाएगा 5 2 = 10, उसको करेंगे तो 5 1 = 5। जब इधर करेंगे तो 5 0 0, 5 1 = 5, और 5 को -1 से करेंगे तो -5, 5 को 1 से करेंगे तो +5 +15, और 5 को 0 से करेंगे तो 0। और ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये आई है 5a की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 5a की वैल्यू निकाल ली, और सर किसकी निकालनी है, और सर हमें निकालनी है +6i की। ए स्क्वायर 5a की वैल्यू निकल गई, अब सर 6i की वैल्यू निकालनी है। चलिए 6i की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब हम 6i की वैल्यू निकालते हैं। 6i में जो i दे रखा है सर वो क्या है, वो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है सर, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट 1 के इक्वल होते हैं और बाकी अदर एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यस सर, ये समझ में आ गया। निकालना क्या सर, सर हमें निकालना है 6i। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, इसके अंदर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 = 6, 0 0 0 6 0 मल्टीप्लाई कर लेना 0 0 6, ये आ गया हमारा 6i की वैल्यू। और हमें फाइंड क्या करना है सर, हमें निकालना है a² - 5a + 6i, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं आगे। अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, a² की वैल्यू निकाल ली, 5a की वैल्यू निकाल ली, 6i की वैल्यू निकाल ली, उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है सर, आपने उन सारी वैल्यूज़ को रख दिया है। अब इन सबको ऐड कर ले रहे हैं, बस क्या कर ले रहे हैं सर, अब इन सबको ऐड कर ले रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक मैट्रिक्स आएगा इन सबको ऐड करने के बाद, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, 5 को ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। 5 में से -10 गया तो -5 बचा, और -5 प्लस कितना हो गया 6 सर, +1 हो गया। समझ में आया, यस सर समझ में आया। क्या करा, +5 -10 यानी कि -5, -5 + 6 यानी कि +1, -1 करना है और 0 को प्लस करना है यानी -1 आएगा, और +0 यानी कि यहाँ पर -1 आएगा। अब 2 को प्लस करना है -5 से, क्यों है सर, ये -5 से अंदर मल्टीप्लाई करा है। 2 को -5 से करेंगे तो -3 बचेगा, -3 को 0 से करेंगे तो सर -3 ही आएगा। अब इसको 9 को प्लस करना है -10 से, सर -1 बचेगा, और -1 को 0 से प्लस करेंगे तो सर -1 ही आएगा। सर -2 को प्लस करना है -5 से तो -7, -7 को +6 करेंगे तो सर -1 आएगा। 5 को प्लस करेंगे -15 से तो -10 बचेगा, -10 को 0 से प्लस करेंगे तो सर -10 आएगा। अब 0 को प्लस करेंगे -5 से तो -5 आएगा, -5 को प्लस करेंगे 0 से तो सर -5 ही आंसर आएगा। -1 को प्लस करना है -5 से यानी -1 प्लस, -1 को प्लस करेंगे +5 से तो ये हो जाएगा +4, और +4 को 0 से करेंगे तो सर +4 ही आएगा। -2 को अब करना है 0 से प्लस तो -2 आएगा, -2 को +6 करेंगे तो सर ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू, और यही हमारा आंसर है। क्या निकालना था सर, सर हमें इसके अंदर वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी सर, a² - 5a + 6i की वैल्यू, वो सर हमने फाइंड कर ली है और ये हमें निकालनी थी। ठीक है सर, अब इस आंसर को सही से देख लीजिए, आप इसको नोट्स कर लीजिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले सर इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं a की पावर t रख दो। क्या
ए की पावर टी से डिनोट कर दो, या फिर दूसरा तरीका है जो ए है उसके ऊपर डैश लगा दो। इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करा जाता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। करना क्या होता है सर इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज नाम से पता चलना है, ट्रांसपोज करना होता है। क्या करना होता है सर, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ रोज ऑफ कॉलम का क्या मतलब है सर, रोज को सर कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बना देना। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम का क्या मतलब है सर, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रांसपोज कैसे करा सर। ये एक रो दे रखी है सर, इसको 1 2 3 रो को हमने 1 2 3 कॉलम बना दिया। क्या करना है, इंटरचेंज करना है रो का और कॉलम का, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना। सर ये 1 2 3 रो थी, हमने इसको कॉलम बना दिया 1 2 3। सर 4 5 6 ये रो है सर, 4 5 6 हमने कॉलम बना दिया। सर 7 8 9 यहाँ पर रो है सर, हमने 7 8 9 कॉलम बना दिया। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन कर देख लेते हैं। सर हमें तो क्वेश्चन की बातें समझ में आती है, क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे मैथमेटिक्स आती है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो मैथ के, तो आपसे मैथमेटिक्स आती है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब आपसे मैथमेटिक्स आती है। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। इसके अंदर ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर ट्रांसपोज करना है। जब ट्रांसपोज में क्या करना होता है सर, जो रो होती है, रो क्या सर यहाँ पे 1 2, इसको कॉलम बना दो, 1 2 कॉलम बना दिए। यहाँ पे ये रो दे रखी 3 4, इसको कॉलम बना दिया सर 3 और 4। इस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। क्या करना होता है सर, जो रो होती है उसका कॉलम बना दो। रो क्या सर 1 2 3, सर 1 2 3 हमने सर इसका कॉलम बना दिया। 4 5 6 ये क्या है सर, रो है, इसका कॉलम बना दिया। 4 5 6 इसका कॉलम बना दिया। रो का कॉलम बनाना, कॉलम का रो बनाना, यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर 3/3 का ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में सर हमें क्या करना होता है सर, जो रो होती है उसको कॉलम बनाना होता है। इसमें रो क्या दे रखी है सर, 1 2 3 रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो 1 2 3 कॉलम बन जाएगा। ये 4 5 6 रो दे रखी है, इसको कॉलम बनाएंगे 4 5 6। और ये 7 8 9 रो है, इसको कॉलम बना दो 7 8 9। बस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये करना होता है। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के अंदर, इसका जो पार्ट 2 लाएंगे उसके अंदर बहुत यूज़ होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी वीडियो में करा दिया हमने। ठीक है सर, आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या सर, आगे है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स है, ए का अगर ट्रांसपोज करें, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें और आंसर जब ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा सर, ए का अगर हम ट्रांसपोज करें और माइनस ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज करें और माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका ट्रांसपोज करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा, यही आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए आएगा, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसको करके देख लेते हैं एक बार। सर हमें ना समझ में आ रहा है, हमें तो करके दिखाओ सर, हम तो प्रूफ मांगते हैं। क्यों, क्योंकि सर मैथ है, मैथ तो प्रूफ मांगता है। चलिए सर करते हैं। ये दे रखा, इसका ट्रांसपोज करेंगे। चलिए इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है सर, रो को सर कॉलम कर दो, कॉलम का रो कर दो। इसका मतलब 1 1 -1, इसका सर रो है, यहाँ पर इसका कॉलम बना दो, 1 1 -1 कॉलम बन गया। 1 2 0 रो है सर, कॉलम बना दो, 1 2 0 सर कॉलम बना दिया। -1 0 5 -1 0 5 सर इसका भी कॉलम बना दिया। अब इसको चेक करो, ये एक ए मैट्रिक्स था जिसका हमने ट्रांसपोज करा, तो क्या मैट्रिक्स आया सर, ए का ट्रांसपोज करा तो सर क्या आया, 1 1 -1 सर 1 1 -1 1 2 0, एक सेकेंड, 1 2 0 सर, यहाँ पर भी 1 2 0, -1 0 5 -1 0 5 और यहाँ पर 1 1 -1, यहाँ पर 1 1 -1। इसका मतलब इस ए का हमने जब ट्रांसपोज करा तो वही ए आया। इसका मतलब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज करने पर आंसर ए आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सर, ये हमारा है स्क्यू, एक सेकेंड, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है सर, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये हमारा। ठीक है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या देखा था सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था सर, ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ये एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या करना होता है सर, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ये रो दे रखी है, इसे कॉलम बना दें, 0 1 -2। ठीक है सर, -1 0 3 -1 0 3। ठीक है सर, 2 -3 0,
2 -3 और 0। सर रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। अब ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आना चाहिए, क्या ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आना चाहिए। तो इसके क्या दे रहेगा 0 -1 2, तो 0 -1 ये सर इसका अपोजिट आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम दे रहेगा 0 -1 और 2 दे रहेगा। जब इसका करोगे ना माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, क्यों सर? जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा और यहाँ पर करोगे तो -1 और ये +2 हो जाएगा, ये चीज़ लौट कर आ जाएगी। जब इसमें करेंगे सर 1 0 -3, जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये +1 हो जाएगा सर, यहाँ पर +1 है तो ये वाला 0 0 ही रहेगा सर, यहाँ पर -3 है तो ये +3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है हमने जब इसको करा ए का ट्रांसपोज करा तो हमारा माइनस ए आया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है सर? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है सर? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? यस सर समझ में आ गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है, यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैट्रिक्स है ये पार्ट 1 हमने यूनिट 2 का पार्ट 1 हमने कर लिया है मैट्रिक्स। इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे उसमें डिटरमिनेंट कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।